शान्वी। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ। पर शान्वी बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल, शान्वी की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। शान्वी। अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। कोमल। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं शान्वी के लिए अपने देवर से बात करूं मम्मी। माँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। कोमल। और शान्वी तू बता। शान्वी। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। शान्वी शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। शान्वी और कोमल दोनों सगी बहन थी। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल शान्वी की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि शान्वी के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और शान्वी और मोहित की शादी हो जाती है। शान्वी नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास शान्वी के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए शान्वी ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास। शान्वी बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। शान्वी। माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। शान्वी की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। शान्वी। कोमल दीदी, देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकोड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। कोमल। देखो शान्वी, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम भी तो खुद बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने शान्वी से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर शान्वी इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर शान्वी को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन शान्वी ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल। शान्वी, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। शान्वी।
दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं। कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है। एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे शानवी ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डाल कर दिया था और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। शानवी की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने शानवी से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से शानवी का मन बहुत परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। फिर एक दिन, सास, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। कोमल, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, शानवी बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। शानवी, कोमल दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ। वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। शानवी, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, घबराओ नहीं शानवी, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। शानवी दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। शानवी अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। शानवी रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। शानवी रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। 1 हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। शानवी ने कोमल की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। शानवी अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। शानवी की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन शानवी के सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, शानवी ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी शानवी बोली, देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? शानवी, और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत है। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। कोमल, शानवी मेरी प्यारी बहन। शानवी और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है।
अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।